हेलो दोस्तों, नमस्कार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग PGCIL डिप्लोमा ट्रेनी सिविल इंजीनियर वाला एग्ज़ाम का जो PYQ हुआ है करते हैं। द सेलेक्ट द करेक्ट एक्सपेंशन टू कैलकुलेट द चेंज इन लेंथ एंड ऑफ द पोर्शन BC ऑफ द बार ABCD। लॉन्ग रिवीजन है ये, जो मैंने अटेंड किया, गलती कर दिया उसका है। सेक्शन दिया गया है ये डायरेक्ट 4 न्यूटन और 8 न्यूटन लग रहा है एक्सटर्नल। हमको बताना है BC पर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं तोड़ना। 4 इधर 4 इधर, यहाँ पे 2 2 है, बट इधर भी 4 हो जाएगा और इधर भी 4। ऐसे ही कुछ आंसर में रहता है। 4 इधर 4 इधर, इधर 2 2 किए जाएंगे, वो भी कंप्रेसर वाले। 4 इधर 4 इधर, 2 इधर 2 इधर। जब 4 4 हो गया, 2 इधर आ गया 2 इधर आ गया, 4 में से 2 गया 2, कंप्रेशन वाला पड़ जाएगा इधर। 2 2 इधर हुआ, 0 हो जाएगा। बचा ये, इधर से 4 दे रहा है, 4 एक्सटर्नल लगा देंगे। 4 इधर 4 इधर, 4 से 2 गया, 2 कंप्रेसर में आ जाएगा इधर भी। बचा ये 8, तो 8 इधर करेंगे और 8 इधर, तो ये कंप्रेसर में 4 आ जाएगा इधर, बाकी ये 4 इधर हो जाएगा। इस हिसाब से टूट जाएगा ये वाला 4 वाई होगा। 4 लोड के साथ टेंशन रहेगा इसमें, तो इसका जो PL/A हो जाएगा, ए कॉन्स्टेंट ई कॉन्स्टेंट P हो जाएगा 4। इस हिसाब से आंसर PL/A हो जाएगा। L भी यहाँ पे L2 थी, दूसरे सेक्शन की L2 है, 4 PL/A। इसका समेशन जब जोड़ेंगे 4 और 2, तो ये टेंशन में 2 ही आएगा। इधर टेंशन में इस सेक्शन पे 2 ही बाहर है, अंदर की तरफ ले लो। D के लिए टेंशन और C के लिए कंप्रेशन हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दादा इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन एंड इट शुड नॉट बी एक्सीड। इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस जो होती है वो कितने से कम कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस होती क्या है, ये होती है, यहाँ पे हम लोग थ्रॉट बनाते हैं जो इस हिसाब से रहता है। तो इसका जो लाइन होता है ना, कनेक्टिंग लाइन, एंड लाइन, ये होती है थ्रॉट। इफेक्टिव थ्रॉट, एक्चुअल थ्रॉट और इफेक्टिव थ्रॉट सेम होती है। कॉनकेव में, कॉन्वेक्स में एक्चुअल ज़्यादा होती है और इफेक्टिव कम होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि द इफेक्टिव थ्रॉट थिकनेस शुड नॉट बी लेस देन 3 mm एंड शुड नॉट बी एक्सीड 3.7 mm। 7T, T क्या हो जाएगा? T इज द थिकनेस ऑफ द थिनर प्लेट ऑफ द एलिमेंट वी आर वेल्डेड। ओके, तो ये 0.3 सेंटीमीटर से कम नहीं और 0.7T से ज़्यादा नहीं। यहाँ पे हम देख लेते हैं थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट 0 से लेकर 10 mm तक है, तो फिर जो मिनिमम साइज ऑफ वेल्ड हो जाएगी 3 mm। 11 से 20 है तो 5 mm, 21 से 32 है तो 6 mm, और 33 से 50 है तो 8 mm। ये हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। H पर द IS चार्ज
1708 1969 what should be the size of the specific gravity test for timber। उसके लिए होता है 50x50 का क्रॉस सेक्शन और 3 गुना लेंथ। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए भी एज पर द IS 1708 determination of the specific gravity when only specific gravity is to be determined the test specimen should be 5x5 centimeter in cross section and 15 centimeter in length और 2x2 भी हो सकता है, 2×6 6 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगी। The specific gravity of all specimen for mechanical tests shall be calculated as W1/V adjusted specific gravity बराबर W1/V specific gravity and adjusted plus M। W1 is the G of test specimen, V1 is the volume of the test specimen in cubic meter, and M is the percentage moisture content of the test specimen। ठीक है ना। Size of timber is used for the specific gravity 50x50x150 mm 5x5x150 सेंटीमीटर। Which of the following is not a component of GPS receiver, transmitter, microprocessor, memory, antenna, transmitter। इसमें से क्या नहीं है GPS रिसीवर के पास? मेमोरी, एंटीना, माइक्रोप्रोसेसर, ट्रांसमीटर। तो GPS जियोग्राफिकल पोजीशन सिस्टम। ट्रांसमीटर नहीं है, आंसर में ट्रांसमीटर नहीं है। GPS स्टैंड फॉर द ग्लोबल, जियोग्राफिकल नहीं है, ग्लोबल है। Positioning system, it is a radio navigation system used on land, sea and air to determine the exact location, time and velocity irrespectively of weather conditions। This system consists of 3 segments: the space segment and control segment and user segment। The US Space Force develops, maintain and operates the space and control segment। इसमें होता क्या है? एंटीना प्री एम्पलीफायर होता है विथ प्री एम्पलीफायर, RF सेक्शन विथ सिग्नल आइडेंटिफिकेशन एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, माइक्रो प्रोसेसर भी होता है, प्रेसिजन ऑसिलेटर भी होता है, पावर सप्लाई, यूजर इंटरफेस, कमांड एंड डिस्प्ले पैनल भी होता है। सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन नहीं होता है तो ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर नहीं करता। At least 24 operational GPS satellite 90% of the time। क्वेश्चन अगला देखते हैं। व्हाट इज द परसेंटेज रिडक्शन इन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इफ 5% NCL इज प्रेजेंट। NCL 5% है तो 3 गुना नहीं 6 गुना 5 31 कंप्रेसिव रिडक्शन हो जाएगा।
5% रिडक्शन है, 531। LCL की वजह से 30, जबकि शुगर का जो होता है ना 0.15% तक मिलाने पर इनिशियल सेटिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है बट फाइनल बढ़ती है। Age of 5% LCL present in the water is in 30% reduction of the compressive strength of concrete. The effect of NCL presence in the water form corrosion of the reinforcements, freeze thaw damage, effluence cycle. In cold climate, salt is often used as a de-icing agent के रूप में काम करता है on road and sidewalk. When this salt laden melt water come into the contact with concrete pavement of a structure, it can lead a freeze thaw damage. Salt can penetrate the concrete and it freeze and expand. It cause cracking and spalling of the corrosion भी देता है. Addition of the reduction in addition to reduction compressive strength, salt water exposure can lead to the corrosion of the reinforcement. Salt water एप्लोसेंस भी क्रिएट करता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लें. द सी वाटर जनरली कंटेंट 3.5% ऑफ साल्ट, अबाउट 75% ऑफ NCl, अबाउट 50% ऑफ क्लोराइड एंड सल्फेट मैग्नीशियम. सी वाटर में ये सारे कंटेंट होते हैं. 3.5% ऑफ साल्ट, 75% of NCl, 15% chloride and sulfide of magnesium. Seawater may lead to corrosion and reinforcement of the reinforcement because seawater has a good amount of chloride in it and will lead to chloride induces corrosion to the reinforcement. Concrete reinforcement. Use of the seawater instead of the normal water result in reduction in the strength of concrete 10 to 20%, slightly accelerate the setting time. सेटिंग टाइम को भी बढ़ा देता है. अगला क्वेश्चन देखते हैं. इन body falls freely. Initial velocity 0 from the height. The distance moved in nth second. Is given by 1/2 g 2n-1. सही है. 1/2 g 2n-1. Distance at the nth second. If body fall free, velocity 0 from the height, the distance moved n second is 1/2 g 2n-1. 2n plus if due to gravity on the surface of the standard acceleration of the gravity is approx 9.81 meter per second square.
The value varies slightly depending on the location and altitude. The formula assumes a uniformly gravitational field, which means the acceleration due to the gravity is constant throughout the fall. As a rough guide, the quantity of blasting powder can be obtained by rule of thumb. Select the correct option. Blasting powder in Newton is equal to the line of least is meter square by into 150. The rough guide, the quantity of blasting powder can be obtained by the rule of thumb. Select correct option. ये हो जाएगा n is equal to l square into 150. जबकि लीस्ट रेडियस डायमेंशन LLR जो हो जाएगा लीस्ट लेटरल रेडियस n upon 150. According to IS 456, if 46 cubic meter quantity of 25 grade of concrete is required at a site, the minimum number of cube sample should be 46 क्यूबिक मीटर के लिए 4, 50 से ज़्यादा है तो 4+1, 50 से ज़्यादा तो 4+1, 31 से 50 तक है तो 4, 20 से 31 तक है तो 16 से 31 तक है 3, 6 से 15, 16 से 30, 3, 6 से 15, 2 और 6 से कम 1, 1 से 5 के लिए 1 ही सैंपल काफ़ी है। Load carrying stiffeners are provided to local buckling of a wave under shear and bearing. Wave transfer tensile to prevent local buckling of wave due to the concentrated load. ये होता load concentration C वाला. Load carrying stiffeners are provided stiffeners are the member of the section attached to the beam and or flange to stiffen them against out of plane deformations. Stiffeners are used to make plate girder stiff or rigid. The main purpose of the stiffeners in a plate girder is to prevent the buckling of wave. Plate girder prevent the buckling of wave. Different type of the stiffeners: intermediate transverse wave stiffeners to improve the buckling strength or cylinder wave due to the shear. Load carrying stiffeners
load carrying stiffness to prevent local buckling of wave due to the concentrated load. Bearing stiffness to prevent local crushing of wave due to the concentrated load. bearing में local crushing होगा. Torsion stiffness to prevent torsion resistance to beam and radial at the support पर होगा जो torsion जो भी होगा. Diagonal stiffness to provide local reinforcement to wave under shear and wear, दोनों के लिए होगा diagonal. Tension stiffness transmit tensile forces applied to a wave through a flange. अगला क्वेश्चन. Correct statement related to the qualities of the good building stone. 1.8 से लेकर 2.3 तो होनी चाहिए. और ये ग्नीस क्रिसिंग स्ट्रेंथ ऑफ द ग्नीस 206 से लेकर 370. ग्नीस लेकिन ये नहीं होता. क्रिसिंग स्ट्रेंथ ऑफ डियोराइट की 180 नहीं होती है. डियोराइट की जो होती है ना 90 से 150 होती है. डियोराइट बेसाल्ट की 150 से 185, 150 से 185. डियोराइट की 90 से 150. ग्रेनाइट की 75 से 127, 75 से 127. साइनाइट की 90 से 150. डियोराइट साइनाइट सेम है. ट्रैप 330 से 380. लेटेराइट की 1.8 से लेके 3.1. लाइमस्टोन की 54. क्रशिंग स्ट्रेंथ है. गुड स्ट्रक्चर स्टोन की क्रशिंग स्ट्रेंथ शुड नॉट बी लेस देन 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर. द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सम स्टोन इज देयर. लाइमस्टोन की 54. सेल स्टोन की 64. सेल की 0.2 से लेकर 0.60. नीच की 206 से लेकर 370. स्लेट का 75 से 207. अगला क्वेश्चन देखते हैं. द रेशियो ऑफ गिवन वॉल्यूम चेंजेज विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ ड्राई वॉल्यूम टू द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाटर कंटेंट इज नोन एज. द रेशियो होता है श्रिंकेज रेशियो. SR बराबर V1 माइनस V2 अपॉन V1 इंटू 100. परसेंटेज हो जाएगा वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू द वाटर चेंज W1 माइनस W2. सिंकेज रेशियो SR क्या होगा यहाँ पे? डिग्री ऑफ सिंकेज. डिवाइड बाय वॉल्यूम वाटर कंटेंट रिड्यूस्ड. बराबर MD मास ऑफ ड्राई वॉल्यूम. रो W GT गामा D अपन गामा W GM. What is the difference between net flow area and gross flow area? Gross flow area includes all enclosed space with the building, while net flow area only usable space. ये तो सेम होता नहीं है. नेट फ्लो एरिया इंक्लूडेड enclosed
ऑल नेट में नहीं आएगा। ग्लोब आर इंक्लूड ओनली द एक्सटीरियर, नहीं ओनली एक्सटीरियर नहीं, केवल ये सही हो जाएगा। Facial area, net gross floor area, net floor area, plinth area shall be the built-up covered measured at the floor level basement of any story. Carpet जहाँ पे यूज हो सके। क्या thickness of the floor is 20 Newton per centimeter. Calculate the work done through a stretch of the string by 7 सेंटीमीटर। डेल्टा क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो 1/2 के इंटू एक्स स्क्वायर से लगाएंगे, अगर आता है तो 20 किलोमीटर इंटू एक्स स्क्वायर से 49 नहीं 7 यहीं पे आएगा। यही डेल्टा होता है ना, वर्क डन यही हो जाएगा 1/2 के 49 20 10 490 4.90 जूल। यही हो जाएगा। वर्क डन बराबर होता है 1/2 के इंटू एक्स या डेल्टा, चाहे जो डिस्प्लेसमेंट एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। के इंटू एक्स स्क्वायर, वो भी 1/2 के साथ वर्क डन। On which of the following basic is the coal tar pitch classified? कोल टार की पिच को कैसे क्लासिफाई किया जाता है? सॉफ्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी, डक्टिलिटी, स्पेस विस्कोसिटी एंड सॉफ्टनिंग पॉइंट। सॉफ्टनिंग पॉइंट के बेस पर पिच को क्लासिफाई किया जाता है। सॉफ्ट पिच सॉफ्टनिंग पॉइंट 45 से 55 डिग्री, सॉफ्ट मीडियम पिच 58 से 68 डिग्री, हार्ड मीडियम पिच 70 से 80 डिग्री और हार्ड पिच 82 से 92 डिग्री। स्पेसिफिक 1.2 1.3 1.22 से लेकर 1.32 1.22 से लेकर 1.32 1.28 से लेकर 1.38। Most pitches used in the building are obtained either as the residue of the indirect distillation of the crude tire produced by the high temperature carbonization of coal as a waste product. However, by fluxing back such pitch residue with high boiling coal tar distiller, the material can suitably conditioned to grip products of desired softening point for a number of particular uses. Usage of pitch is the extensively used as ingredient in number of waterproofing, protective and binding compound in masonry, timber and steel structure. It is also used in the manufacturing of tar felt flooring, mastic and as base of the coal tar paint, mainly of the cold applications. The pitch paint set by drying of the solvent. Find the bending moment of the point C.
ये सिमेट्रिकल होते तो हम डायरेक्ट निकाल देते। 50 40 90 4 130 का हाफ 75 75 75 इंटू 2 150 आ जाता, लेकिन ये सिमेट्रिकल नहीं है इसलिए ये भी नहीं आएगा। इसका आ जाएगा, पहले सभी को ऐड करेंगे। इस पॉइंट पर हम मोमेंट को 0 कर लेंगे, सी पॉइंट पे निकालना है ना। रिएक्शन निकाल लेंगे पहले, तो आगे देखते हैं कैसे हो रहा है ये वर्क। समेशन ऑफ एफ वाई बराबर 0, आर ए प्लस आर बी बराबर 0, 50 प्लस 40 प्लस 40 130। आर बी पर मोमेंट को 0 मान लो, एम बी बराबर 0। तो एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज नेगेटिव। आर ए इंटू 100 इंटू 10 माइनस कोई भी एक सिंबल ले सकते हैं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव भी ले सकते हैं। माइनस का 50 इंटू 8 प्लस का माइनस ही रहेगा 10 इंटू 4 इंटू 6 10 इंटू 4 माइनस का 40 इंटू 4 आर ए बराबर 8 45 400 छः को 24 240 छः को 16 160 300 400 400 में 800 800 बाई 10 बराबर 80। आर ए बराबर 80 आ जाएगा। तो सी पर हम एंटी क्लॉकवाइज जब यहाँ पे 10 80 का मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 160 आ जाएगा मोमेंट। इस हिसाब से चौथा सही है। अगला क्वेश्चन, इफ द एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू ऑफ द डिटरमाइन द अकॉर्डिंग IS 2386 यूजिंग लॉस एंजलिस मशीन, देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एग्रीगेट एब्रेशन वैल्यू फॉर द एग्रीगेट विच विल बी यूज्ड टू प्रिवेंट M40 ग्रेड कंक्रीट। M40 ग्रेड के लिए हम 45 रखेंगे, 35 रखेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू 60 50 60 50 40 30। मिनिमम जो मैक्सिमम वैल्यू थी डेंस बिटवीन मैकेडम बाटूमें सरफेस या सीमेंट कंक्रीट के लिए वो 30 थी। 30 से ज़्यादा 60 हो नहीं सकती, कम रख नहीं सकते हैं। यही अप्रोक्स टच कर रहा था। पूछा गया था एग्रेसिव एब्रेशन विल डिटरमाइन द अकॉर्डिंग टू द इतने लॉन्च एसएलएस मशीन व्हाट इज द मैक्सिमम एग्रीगेट एब्रेशन फॉर द पेमेंट M40 कंक्रीट की वजह से M30 चाहिए थी, लेकिन 30 नहीं 35 ले लेंगे। तो मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू 60 लेंगे WBM के लिए। सर WBM के लिए WBM सब बेस कोर्स के लिए 50 बिटवीनस के साथ हो या WBM वाटर बम मैकेडम रोड हो। बेस कोर्स के साथ WBM सरफेस कोर्स के लिए 40 और बिटवीनस पेनिट्रेशन मैकेडम के लिए भी 40 सरफेस पे। डेंस बिटवीनस मैकेडम के लिए 30 या बिटवीनस सरफेस ड्रेसिंग के लिए भी 30, सीमेंट कंक्रीट के लिए भी 30। मैक्सिमम परमिसिबल एब्रेशन वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिटरमाइन द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द कैंटिलीवर 8 मीटर स्पैन
कैंटिलीवर 8 मीटर स्पैन, 8 मीटर स्पैन है एंड सब्जेक्ट टू 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। ऑन होल स्पैन यंग मॉडुलस सी बराबर इतना दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी दिया गया है, डिफ्लेक्शन बताना है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इसमें तो ml अपॉन ए ml स्क्वायर अपॉन 2ei PL स्क्वायर अपन 2ei PL क्यूब अपन 3ei PL क्यूब अपन 6ei PL क्यूब अपन 4 अपन 80i। P इतना है, L हो जाएगा 8 पावर 4, 8 गुणा e की पावर 2 इंटू 10 की पावर 3 क्रॉस सेक्शनल एरिया। आई पाई सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर 2 इंटू 10 की पावर 8 mm की पावर 4। ये मीटर में है, 8 मीटर, 100 सेंटीमीटर, 1000 mm की पावर 4। 8 4 4 दूनी 8, 6 4 12 12, 4 बच्चा, 1 बच्चा 10 बच जाएगा ऊपर। 8 से 8 अठैया 64, 8 से 8 कट 1 3 आएगा पावर में, तो दूनी 4 4 दूनी 8, 2 बचेगा 8 अठैया 64, 5 दूनी 10 640। एक और कट आउट हो जाएगा, कुछ 64 mm कुछ हो जाएगा, हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द compacting factor of fresh concrete with 10 mm maximum size of the aggregate is 0.75, then the sample indicate a mix of fresh concrete का 10 mm साइज का एग्रीगेट 0.75, 0.75 कॉम्पैक्टिंग फैक्टर। जीरो है कॉम्पैक्टिंग फैक्टर, तो जीरो वर्केबिलिटी, जीरो से 25 लो वर्केबिलिटी, वेरी लो, लो, मीडियम 25 से 75 mm। एक मिनट गाइस,
वेरी लो है ये। कॉम्पैक्शन फैक्टर है वेरी लो, और 0 से 25 इस स्लम्प था। पच्चीस से 50, 50 से 100 स्लम्प। कॉम्पैक्शन फैक्टर 0.65 से लेकर 0.7, एक्सट्रीमली लो 0.7 से लेकर 0.85, 0.70 से लेकर के 0.80, वेरी लो। जीरो पॉइंट 80 से लेकर 0.85 हो जाएगा लो। मीडियम 50 से 100 वर्ग स्लम्प के साथ 0.85 से लेकर 0.95। तो इसको याद रखना है। इसको फिर से एक वन लाइनर में याद रखा जाएगा रिवीजन में। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट। एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम और हाई। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, स्लम्प वैल्यू 0 से लेके 25, 0 ही रहेगा। एक्सट्रीम लो का 0, 0 से लेकर 25, 25 से 50, 50 से 75, 50 से 100, 100 से 175 स्लम्प हो गया। जबकि ये है कॉम्पैक्शन फैक्टर। बीबी टेस्ट के द्वारा किया जाता है। बीबी टेस्ट 0.50 से लेकर के 0.70, 0.70 से लेकर के 0.80, 0.80 से लेकर के 0.85, 0.85 से लेकर के 0.95, 0.95 से लेकर के 1 याद रखनी है ये डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। Calculate the step factor of the net flow. Step factor drop flow, ड्रॉप होता है ये, फ्लो होती है ये। ठीक है, ड्रॉप हो गया 16, फ्लो हो गया 4, 4 चौका 16, 0.25। यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। सी पे डिस्चार्ज इज गिवन बाय KHNF/ND सेफ फैक्टर के साथ KHSF, K is the coefficient of permeability, H is the head under which flow is taking
place. Effective depth of a doubly reinforcement beam is effective depth of the doubly reinforced beam is distance between the centroid of tension and centroid of compression flange. Compression steel, tension steel and compression steel. Distance between centroid of tension steel and compression face of the beam. ये सही होगा, गलत हुआ है, मतलब रिवाइज किए हैं फिर उसके बाद लगा रहे हैं, तो इसलिए बार बार सही बताते थे। याद होने से मतलब है, एग्जाम तक याद रह जाए वही काफ़ी है। सिलेक्शन के बाद कौन पूछेगा, रट्टा था, रटना ही होता है। देखो एग्जाम में सिलेक्शन के लिए आपको जो चीज़ गलती हो रही है उसको रट लो फेस से। कंप्रेशन फेस और टेंशन, भले ही यहाँ पे रेनफोर्समेंट दे दिया गया है, यही होता है। स्टील रॉड विथ 1250 mm स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड 3 मीटर लेंथ इज सडनली सब्जेक्टेड टू अप एक्सियल पुल। सडन में टू अप ग्रेजुअल पुल के बराबर आ जाता है। क्योंकि ग्रेजुअल पुल क्या होता है, ग्रेजुअल स्ट्रेस क्या होगा, पी बाई ए। यहाँ पे पी क्या है, 50 किलो न्यूटन अपन ए हो जाएगा 1250 mm। 1000 कर दो इसको, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 5 चौको 20, 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नो गलती हो गया। ये तो केवल इसका आया है, ग्रेजुअल वाला सडन पूछा गया है। 40 दूनी 80, यही जल्दबाजी की गलती से गलत होते हैं कुछ चीज़ें। मैंने भी पहले यही लगाया था लेकिन गलत है, ये सही है। Identify the related to engineering machine with the given description. The distance axial from axis of reference where the whole mass is assumed to be concentrated so as not to alter the moment of inertia about the given axis. Distance of the axis to refers contrary to the engineering mechanics. The distance from axis of reference here whole mass area is assumed to concentrate is known as radius of gyration. सेंटर ग्रेविटी लगा दिया गलती है। रेडियस ऑफ जायरेशन और आई वाई ए भी होता है। डिफाइन एज द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट टू द इट्स मास एम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए इज द एरिया। द डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ reference where the whole mass is assumed to be concentrated is so as not to alter moment inertia about the given axis. To be concentrated so as not to alter moment of inertia about given axis. Not alter. Radius of gyration.
The smaller radius of gyration, the more mass of concentration closer to the axis of the rotation, making the object easier to rotate. क्या है ये, मुझे कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, क्या कहना चाहे। नॉट अल्टर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बदलता नहीं है इसके अराउंड। इफेक्टिव लेंथ, मोमेंट जीरो है जहाँ पे दो पॉइंट के बीच में, वो इफेक्टिव लेंथ होती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पे ऑब्जेक्ट ऑफ पॉइंट विच इंटर वेट इंटायर करे coincide at the center, at that point is center of gravity. Length of body, physical measurement. Identify where the following statement related to desert soil, dune sand, true और false बताना है। dune sand is uniform in gradation, ये तो सही लग रहा है। uniform is highly plastic, ये गलत है। फर्स्ट इज सही, सेकंड इज गलत, बोथ नहीं। 21 इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैच द आइटम। सिल्का 17 से 25%, एल्यूमिनियम, आयरन सल्फाइड एल्यूमिनियम 3 से 9%, आयरन सल्फाइड 5 से 6, सल्फर डाइऑक्साइड 129, इसी के 2.9। तीसरे का चौथा, चौथे का दूसरा। कैल्शियम ऑक्साइड 60 से 70%, सिल्का 12-13%, Al2O3 0.3 से लेकर 0.8%, नहीं 0. और मतलब जी 3 से लेकर 8%, MgO 0.1 से लेकर के 4%, Fe2O3 0.5 से लेकर 0.5 से लेकर 6%, एल्कली 0.4 से लेकर 1.33, SO3 1.3 से लेकर के 3%। Identify where the following statement related to the concrete are true or false. Abraham's law, strength of the fully compacted concrete at the given age and normal temperature is directly proportional to the water cement ratio. टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाटर सीमेंट रेशियो तो सही है। जल स्पेस रेशियो के बारे में बताया था पावर ने, न कि इन्होंने। पहला सही, पहला और दूसरा दोनों फॉल्स है। कैसे? According to Abrahamson, the strength of fully compacted strength given age and normal temperature is directly proportional to the water cement ratio. Inverse water cement ratio.
डायरेक्टली नहीं होता, इनवर्सली होता है। इनवर्सली होता है। जल्दबाजी में यही होता है। वाइब्रेशन हैंड कंपैक्शन फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट वाटर सीमेंट रेशियो बहुत कम चाहिए होता है। वाइब्रेशन के टाइम पे ज़्यादा, हैंड कॉम्पैक्टेड की लॉस कम। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है। Which of the following is not source of the error labeling survey? Magnetic declination, atmospheric refraction, instrument temperature variation। रिफ्रैक्शन होता है, इंस्ट्रूमेंट एरर भी हो सकता है, टेम्परेचर वेरिएशन में। मैग्नेटिक डिक्लेनेशन नहीं होगा, लेवलिंग में कंपास नहीं होता है। A dry sample was tested at triaxial magnitude with pressure 200 kPa, gave a test stress 400। Then what will the angle of the, इसका पता नहीं है लेकिन रट लिया है 30 डिग्री है। 200-400 वालों का डेविएटर 400 हुआ तो इसका फार्मूला क्या होता है? वाई बराबर होता है साइन फाई बराबर होता है वाई बाई एक्स। बटे आधार साइन फाइव बराबर वाई बराबर सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2, एक्स बराबर सिग्मा 1 प्लस सिग्मा बाई 3 बाई 2। वाई सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3 बाई 2। Sigma D is the deviator, sigma 3 is the cell pressure। sigma 1 is the sigma 1 plus sigma 3। चार सौ प्लस 200 600 माइनस 200 डिवाइड बाय 600 प्लस 200 400 बाई 800 1/2 बस 1/2 बराबर 5 बराबर 30 डिग्री। What will be the difference between 3 hinge arch and 2 hinge arch? 3 hinge arch at 2 support point and 3 hinges, while 2 hinge arch at 2 support point and 2 hinges। ये बनी है 3 hinge 2 point support and 3 hinge। 2 में 2 ही hinge और 2 ही support है। फिक्स में 0 hinge और 2 support। Amount of sugar is
0.5% by the weight, there is no adverse effect, but 0.15 by weight, the early strength of may be reduced and 28 days improved. Retarder sugar can be function as the admixture in as a retarder, primary at higher concentration. The properly often utilized in hot water to extend the setting time, allowing the better viability and reduce risk of the premature setting. वाटर रिड्यूसर भी है. रिटार्डर एक्सटेंड वाटर. रिटार्डर केवल होगा तो रिएक्शन को बताएगा. एसिलेटर एंड रिटार्डर टाइम को बोले एसिलेट या रिटार्ड तो अलग बात टाइम में हो जाएगा. एक्सटेंड कर देती है तो हो जाएगा एसिलेट टाइम. एच पर द IS 4800/2007 कोड द गैप बिटवीन द वेब प्लेट एंड फ्लैंज प्लेट shall be kept a minimum, and for fillet weld it should not be exceed at any point before welding. वन mm तक का हो सकता है मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं. Fillet weld is 80 to 90% of the main member. What is the pitch of the gable roof? Angle of roof distance to sloping. Angle of roof in the ground के साथ. What is the plane table surveying? Method surveying uses plane table and level theodolite telescope compass के साथ. Plane table validate plumb bob compass spirit level chain ranging rod tripod होता है लेकिन theodolite में प्लेन टेबल पर रखते हैं. प्लेन टेबल रखने के लिए इस पर प्लेन टेबल रखा जाता है. 33 इंची 37 इंची 48 इंची प्लेन टेबल. Which of the following correct expansion of the find effort loss actual machine due to the friction compared to the ideal lifting machine? W upon VR 1 minus N up minus 1. लोड हो जाएगा VR वेलोसिटी और रेशियो ऑफ द मशीन एफिशिएंसी ऑफ मशीन ईटा W लोड. इस हिसाब से जो हमारा एफर्ट लॉस्ट इन एक्चुअल मशीन W upon VR 1 upon ईटा minus 1. मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट W upon P. वेलोसिटी रेशियो डिस्टेंस moved by the effort and distance moved by the load. Effort and load dP upon dW. वेलोसिटी रेशियो हो जाएगा. एफिशिएंसी हो जाएगी आउटपुट अपॉन इनपुट. मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो. What is the purpose of the lintel in the building construction? Provide structural support, level surface of the foundation, provide insulation नहीं, prevent water from ये भी नहीं है. Structural support of wall opening सही है.
Identify the name of the theory of the elastic failure given description. Portion of strain energy producing change in the shape of the element is assumed to be completely responsible for failure of material by yielding. यील्डिंग के द्वारा क्या होगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेन। यील्डिंग मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। Maximum strain energy theory. This theory is based on the assumption of the strain recoverable by the elastic limit. The energy observed by the material at a failure up to this point is single-valued function independent of the stress-sensitive casing. The strain energy per unit volume casing failure is equal the strain energy at the elastic limit is simple tensor. Maximum shear stress theory. According to this theory, failure of a specimen subjected to any combination of load when the maximum shearing stress at any point reaches the failure value equal to the development at the yielding in the axial tensile compressive test of the same material. Maximum principal strain में क्या हो जाएगा, yielding will occur when the maximum principal strain just exceed the strain at the tensile yielding in point at either simple tension or compression. मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन हो जाएगा डक्टाइल के लिए। अगला क्वेश्चन, soil thermal consistency index 50% to 75%. Unconfined compressive strength of soil is ranged to 50 kN per meter square to 100 kN per meter square. Consistency is standard. कंसिस्टेंसी 50 से 75 के बीच में, तो कंसिस्टेंसी इंडेक्स मीडियम फर्म 50 से 100 के बीच में, मीडियम स्टेप होगा, इससे कम होगा 25 से 50, सॉफ्ट 25 से कम, वेरी सॉफ्ट उससे कम, लिक्विड में आ जाएगा 120 से ज़्यादा स्टेप, 200 से 100 से 200 स्टेप, 200 से 400 वेरी स्टेप हार्ड, 400 ज़्यादा सॉलिड। To provide light of the inner portion of the building. गांव में लालटेन जलाई जाती थी। यहाँ पे लैटरन विंडो लगाएंगे ताकि इनर पोर्शन में लाइट आए। Skylight is provided to sloping roof. To admit light. Dormer window vertical window built in the sloping side of the pitched roof. Provided achieve proper ventilation and lighting. Vertical window built in the sloping roof.
ये होगी डॉर्मर विंडो। Clear story window. It is a large window or series small window along the top of the structure wall, usually at near of the roof line. Which of the difference between the true north and magnetic? True north is the geographical north, while magnetic north is the declination of the magnetic compass. अगला क्वेश्चन देखते हैं। द विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूले इज बेस्ड ऑन द टू फाइंड द बकलिंग लोड इन द कॉलम। ऑयलर भी होता है, लॉन्ग के लिए रैंकिन गॉर्डन भी होता है, लॉन्ग के लिए जॉनसन पैराबोलिक भी होता है, लॉन्ग के लिए IS फार्मूला भी होता है लॉन्ग के लिए। 1 2 3 4 हो जाएगा। PR 1/PR बराबर हो जाएगा रैंकिन गॉर्डन 1/PCS 1 + P। R crippling load by the Rankine formula, PCS ultimate crushing load of the column, PE Euler formula, crippling load obtained by the Euler formula, PCR pi square EI upon L effective square। जैक्सन पैराबोलिक के अनुसार PA सिग्मा C माइनस N L effective upon K। IS फार्मूला सिग्मा C बराबर सिग्मा C डैश सिग्मा Y बाई M अपॉन 1 + 0.20 सेकेंड L इफेक्टिव अपॉन L रूट में M PE डैश अपॉन 4E। An effort of the 30 Newton required to lift a load of the 48 Newton. On an inclined plane having inclination of the 30-degree horizontal zone given, calculate the mechanical advantage। मैकेनिकल एडवांटेज का फार्मूला होता है P अपॉन ए लोड अपॉन एफर्ट 48 का न्यूटन का एफर्ट लोड लगाया, एफर्ट है 38 का, लोड के लिए इतना एफर्ट 30 का है। मैकेनिकल एडवांटेज 1.6 है। व्हाट इज द बिल ऑफ क्वांटिटीज इन सिविल इंजीनियरिंग? डॉक्यूमेंट होता है, लिस्ट होती है ऑल मटेरियल एंड लेबर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, बिल कहलाता है। शेड्यूल डेट अ डॉक्यूमेंट containing detailed description of all item of work but their quantity is not mentioned। detailed description schedule date। tender offer execute some specified work। tender is a offer to execute some specified work to supply some specified article certain rates। while inviting the tender, bill of quantities, detailed specification, condition of contract and plan drawing are supplied। which of following is the correct value of the coefficient of the restitution for perfectly elastic bodies? perfectly elastic bodies के लिए coefficient of restitution 1 हो जाएगा। less than bar inelastic, perfectly elastic E is equal to 0। perfect
जो कि दुनिया में है ही नहीं। Which was the following purpose of the doing contour survey and civil engineering to topography of a piece of land? Construct a longitudinal section, cross section of the initial investigation, compute volume, construct route line, constant gradient, delineate the limit of the construction, dam, road, railway tunnel, delineate the measure of the drainage areas. What is the magnitude of the resultant of the two like forces and दोनों पैरेलल हैं, लाइक हैं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? इसको रिजल्टेंट दोनों का सम कर दो, 40 हो जाएगा। भले ही गैप तो क्या करें, मूवमेंट को डिस्टेंस को में काउंट किया जाता है, डायरेक्शन रिजल्टेंट निकलता है ना डिस्टेंस। व्हाट विल बी द करेक्ट रेंज ऑफ द स्टैंड पेनिट्रेशन नंबर n फॉर अ सॉइल हैविंग अ unconfined shear strength of range 100 kN per meter square to 100 kN per meter square? The consistency said which stiff के लिए consistency greater than 30 8 से 16 standard penetration test given idea about to the unconfined compressive strength of clay soil n value लेस देन अगर 2 है तो अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 25 से कम होगी, कंसिस्टेंसी वेरी लो हो जाएगी। 2 से 4 25 50 सॉफ्ट, 4 से 8 50 से 100 मीडियम, 8 से 16 10 से 200 100 से 200 स्टिफ, 16 से 32 वेरी स्टिफ, 2 से 400 32 से ज़्यादा 400 से ज़्यादा हार्ड। स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट SPTJ स्पेशली यूज cohesionless soil. For cohesionless soil, it is used to determine the relative density and the angle of shearing resistance of cohesionless soil. According to IS 800-2007, fillet welding, when steel is delivered and painting, the paint shall be removed for the distance at least 5 cm. Painting after erection. Before painting, such as steel which is delivered unpainted in commenced, all surface be painted shall be dry and thoroughly cleaned from the loose scale and rust, as required by the surface protection specification. The specification protective treatment shall be completed after erection. All rivet and bolt head and side weld after deslagging shall be cleaned. Damaged or deteriorated paint surface shall first be made good with the same type of paint as the soft coat. Where a specified surface which will be a contact after site assembly shall receive a coat paint and shall be brought together while the paint is still wet. No painting shall be used on the contact surface in the friction connection unless specified otherwise in design document. Where steel has been delivered painted, the paint shall be removed
for a distance of the at least 50 mm or either side of the paint. Field assembly and welding shall be executed in accordance with the requirement of the shop fabrications, expecting such a manifestly applied to shop and conditions only. Which of the following is not method of केमिकल टर्मिक कंट्रोल? हमें लगेगा हीट ट्रीटमेंट में हम केमिकल यूज नहीं करेंगे, नॉन केमिकल है, बट ये गलत है। इसमें भी हम लोग केमिकल को ऐड करते हैं, ये नॉन केमिकल नहीं है, नॉन केमिकल है फ्यूगिमेशन। इज नॉट अरे यार, इज नॉट नॉट केमिकल, ये तो नॉन केमिकल है, ये नॉन केमिकल है। पानी केवल, बैटिंग भी नॉन केमिकल है, ट्रैपिंग भी नॉन केमिकल, फ्यूमिगेशन नॉन केमिकल नहीं है, इसमें केमिकल रहता है कुछ ना कुछ। फ्यूमिगेशन इज अ केमिकल मेथड ऑफ टर्मिट कंट्रोल इन्वॉल्व यूज ऑफ द टॉक्सिक गैसेस केमिकल्स सच एज अ सल्फ्यूरिल फ्लोराइड commonly known as Vicane to eliminate the termite insects. अगला क्वेश्चन, मैच द टर्म अंडर लिस्ट 1 with those under list 2 region in the ingredient of the varnish: methylated spirit of wine, wood naphtha, boiled linseed oil, turpentine. wood naphtha, silex, copal. cheap variety of resin: turpentine, wood naphtha, boiled linseed oil, methylated spirit of wine. क्या सही है इसका? पी का 4 मिथाइल स्पिरिट वाइन सैलेक है। क्यू का 3 बॉइल्ड लिंसीड ऑयल, चीप वैरायटी ऑफ रेजिन, सॉरी वुड का होगा। बॉइल्ड लिंसीड ऑयल मैस्टिक या कोपेल, आर का हो जाएगा कोपेल। बॉइल्ड कोप मीन्स गुस्सा, उबलना। टर्पेंटाइन हो जाएगा मैस्टिक। Identify whether the statement related to the compaction of soil are true or false. Water content at which dry density of soil is minimum. Is shadowy optimum? moisture content गलत है, मैक्सिमम होनी चाहिए थी। The line showing of the relationship between dry density and water content at saturation known as zero air wide line. गलत है, ये भी नहीं पता, इसका क्लियर नहीं मेरे को पता। सेकंड इज टू फर्स्ट इज ब्लैंक, ये तो गलत है, ये सही है। जो लाइन मिलाती है वाटर कंटेंट और ड्राई डेंसिटी को, रिलेशन बताती है, वो जीरो एयर बर्ड लाइन कहलाती है। रेमस टेम्पर्स, स्मूथ व्हील रोलर्स, compaction type of compaction equipment, all type place with
स्मूथ होता है, क्रस्ट रॉक वगैरह ग्रेवल सैंड के लिए। न्यूमेटिक होता है, लो प्लास्टिक बेस सबग्रेड एम्बैगमेंट कॉम्पेक्शन ऑफ हाईवे ग्रेड न्यूमेटिक सिल्ट के लिए। सी फूड क्ले के लिए, वाइब्रेटरी कोहेशनलेस सॉइल एट शैलो डेप्थ के लिए, फ्रॉग हैमर एट कॉर्नर एंड कन्फाइंड एरिया के लिए। What is the distance of the center of the gravity x upon 2√3 and the equilateral angle with side of the axis? Any side से, किसी भी साइड से। Center of gravity is 1/3 of h. कैलकुलेशन h स्क्वायर प्लस a/2 का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर h बराबर √3/2a। सेंटर ऑफ ग्रेविटी इक्विलेटरल ट्रायंगल 1/3h 1/3 इंटू √3/2 इंटू a बराबर a/2 √3। Select the correct statement related to the characteristic of good clay brick के लिए। Crushing strength should be greater than 100 Newton per mm square when the brick is kept immersed 48 hours 24 hours the water should not be exceed 20। ये तो सही है। brick should be contain stone and salt, ये गलत है। ये दोनों सही है। सिलिका ब्रेक अर्थ में सिलिका 50 से 60% सलीन क्या मारता है। क्या सलीन मीट मारता है 50 से 60%, 20 से 30, लाइम 10 से 20। मैग्नीशियम लेस देन 1%, फेरिक 7% से कम, अल्कलीज 10% से कम। In which of the following type of the pointing a groove formed on the center of the height of the pointer? Grouped key में key pointing plus the sand banded detailed pointing type of the pointing. The mortar is pressed hard in the racked joint and finishing the flush with the edge of the masonry unit. The edges are nearly trimmed with a trowel and straight edge। ठीक है, ये जॉइंट है, भरा गया था, कट कर दिया गया यहाँ से। Straight edge does not give a good appearance। Please send the mortar pressed by 5 mm or more from the edge during the breaking of the mortar. The face point is kept vertical by suitable tool. This type give a very good appearance। That's it। It is formed by steel ironed with a concave edge। Struck this is a modification of the flush point, which face pointing is kept inclined। Rubbed is a type of the modification flush point which is groove is formed at the mid height
by a pointing stool. It gives good appearance. Truck, it is a case motor is pressed in the track joint first and finish B pointing. Where that this type of projection in form of B. Identify the following statement related to the bitumen are true or false. Bituminous sheet are manufactured by running refined bituminous onto papers and different thickness and qualities. Polymerized bitumen are obtained by the fluxing bitumen with fibers. पहला सही है, दूसरा गलत. Polymerized bitumen is obtained by fluxing movement by fibers. This is false. Polymerized bitumen are not typically obtained by the fluxing of fibers. Polymerized bitumen, modified bitumen is created by incorporating polymer additive into bitumen. Polymer additive into bitumen. The manufacturing process. अगला क्वेश्चन देखते हैं. Incorrect statement related to the stone masonry. Horizontal cases provided a suitable interval. The plinth. Horizontal course provided a suitable interval at the plinth head and the cone is termed as string course. सही है. The incorrect बताना है. A carval is projected in stone is usually provided a serve supporting the roof truss and beam. ये भी सही है. The horizontal course providing a strengthen a wall of irregular small stones known as coping. स्ट्रेंथ तो नहीं देते हैं, ये गलत है. द एक्सपोज्ड हॉरिजॉन्टल सरफेस a right angle to the door window frame is known as jump. एक्सपोज नहीं है. तीसरा चौथा इंटीरियर होता है. ये इंटीरियर होता है, एक्सपोज नहीं इंटीरियर होता तो सही हो जाता. जबकि ये हॉरिजॉन्टल कोस्ट स्ट्रेंथन नहीं. रेगुलर स्टोन इज नोन एज कोपिंग. कोपिंग जरूरी नहीं है. रेगुलर रबल मैसनरी भी हो सकती है. कोर्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेंथन ऑफ रेगुलर स्टोन कोर्स देता है. कोर्स कहलाता है इरेगुलर स्मॉल स्टोन, ना कि कोपिंग. जैम्प एक्सपोज वर्टिकल सरफेस एट राइट एंगल टू द डोर और विंडो. एक्सपोज हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल होती है. जैम्प स्ट्रिंग कोर्स का होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टिंग कोर्स ऑफ द मैसनरी प्रोजेक्टिंग आउट ऑफ द वॉल. स्ट्रिंग कोर्स shielding or rainwater of the faces. Corbel is a projecting ornamental course top of the building or at the junction of the wall and ceiling. Corbel. कॉर्बेल यही होता है. स्ट्रिंग भी यही होता है शायद. देखना पड़ेगा, कन्फ्यूजन हो रहा है. Which of the following is used the radius of the influence complexive explosive 60% dynamic and 30% special generating.
130/√mc गड़बड़ है। m/c की पावर 1/3। Radius of impedance compaction can be determined by using this relation. Spacing explosive point is kept 3 से 8 मीटर। What is the gable roof? Single sloping, two sloping surface meet at a ridge. A roof with a curved surface, flat surface वो मेंशन्ड होगी, गैवल ये नहीं होगी। ये हो जाएगा एट अ रिज, टू स्लोपिंग गैवल विंडो। ये हो जाएगी हिप रूफ, फ्लैट के साथ जो गैम्ब्रल रूफ, लाइक अ गैवल रूफ, टू डायरेक्शनल ब्रेक इन ईच गैम्ब्रल गैवल। मेंसर्ड में हो जाएगा हिप रूफ स्लोप 4 डायरेक्शन। Each slope of break with the formed is mentioned break slope चारों दिशाओं में, फिर ब्रेक mentioned। How is n influence the line diagram constructed? Line diagram constructed by plotting the load effect of the specified point structure as a function of the position of the load. Identify whether the following statements related to load bearing and framed structure are true or false. All load bearing walls are kept deep into the subsoil for formation. जरूरी नहीं है डीप नहीं ले जा सकते, सैलो भी तो रख सकते हैं। A framed structure planning for each floor is independent free whether the planning of the lower floor। सही है, पहला भी सही हो सकता है, देखते क्या है। बोथ आर ट्रू। Almost provided a shallow depth or deep. All the walls are provided with shallow or deep foundation. All load bearing was kept into the subsoil of the soil. In which of the following stages process preparation of clay brick clay is brought to be a proper degree of the hardness fit and next operation for make of the clay brick? टेम्परिंग सबसे पहले होता है, अनसॉइलिंग, फिर डिगिंग, फिर क्लीनिंग, फिर वेदरिंग, वेदरिंग के बाद ब्लेंडिंग, टेम्परिंग।
बेहतरीन क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ देंगे। ब्लेंडिंग क्ले इज द मेड लूज एन इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए। ऐड नहीं करना है। स्प्रेड आउट ऑफ द टॉप। ब्लेंडिंग टेम्परिंग इट अ प्रोसेस ऑफ द clay is brought to a proper degree of the hardness and it made fit for the next operations. The water is required quantitatively. It mass of clay needing. Water is required quantity in mass of clay added to clay and whole mass is needed to pressed under the feet of the man or tempering is to be exhaustively to obtain homogeneous uniform character. According to IS 456/2000, the maximum cylinder mass ratio for the unbraced section is 60. Unbraced. $60. 100 B square by 60 B square by D. Identify whether the following statement related to shear strength testing of soil are true or false. Identify the following statement related to the shear strength testing soil are true or false. Unconfined compression test can not be conducted for fissured clay. Sensitivity of soil cannot be determined by Venn shear test. On fissured clay देखना पड़ेगा इसका। फर्स्ट ट्रू एंड सेकंड इज रॉन्ग की जा सकती है। Yes, Venn shear test. Unconfined compressor test cannot be conducted on fissured clay. Unconfined compressor test cannot be conducted on fissured clay. The statement is true. The fissured or heavily fractured clay can indeed pose challenge when conducting unconfined compressor test. Unconfined compressor tests are typically performed on cohesive soil to measure their shear strength. When clay are fissured or heavily fractured, the assumption of cohesive and intact sample is violated. The presence of fissures can lead to unreliable test results because they may allow the specimen to deform and fall along the fissures rather than exhibiting cohesive behavior. In such cases, alternative testing method or sample preparation technique may be necessary to obtain accurate shear strength data. Sensitivity of the soil cannot determined by Venn shear test. The statement is false. This statement is false. The Venn shear test is indeed used to assess of the sensitivity of the cohesive soil. Sensitivity is a property
that describe how easily a cohesive soil can undergo volume changes. Change when subjected to a change in the moisture content of the shearing. When shear test is verified, the Torrance test is often employed to determine the undrained shear strength of cohesive soil, which can be indicative to their sensitivity. So the When shear test is relevant method assessing both undrained shear strength and soil sensitivity in cohesive soil. Various tests to determine the shear strength of the soil is the direct triaxial When shear, unconfined compressive California bearing test, standard penetration cone penetration plate and load test. 75 माइक्रोन से पास हो जाती 65% of the soil, fine soil has liquidity 35. The Atterberg limitation plot A line is, ये हो जाएगा इंटरमीडिएट सिल्ट, लो सिल्ट. IP के अकॉर्डिंग 0.73 WL -20 से WL is less than 35. Fine grain soil are more than 65. 75 माइक्रोन C. It is a clear that fine grain is I या तो silt या clay. From the above chart, if soil is above A line, it is clay, and soil is above A line, below A line, that is silt. Okay, तो below A line थी इसलिए silt हुआ, इतना हुआ. As the soil is below A line, it is silt, तो liquid limit is 35 से कम है, less than 35. So group symbol is silt, fraction in ml is ml. Low silt, low liquidity in silt. लाइन के ऊपर के लिए क्योंकि सिल्ट 35 से कम, लो. ओके, तो इसको फिर से रिवाइज करना है. Which of the following is incorrect statement related to the theory and analysis? Torsion: the member is said to be under pure tension subjected to equal and opposite torque. If the incorrect बताना है, if the moment is applied vertical plane containing the longitudinal axis of V. is subject to a torque. Catching torque in the member, the shear is maximum at the face surface of the shear मिड पे ज़्यादा होता, मैक्सिमम शाफ्ट के सरफेस पे नहीं होता. shear is maximum at the knee at the surface नहीं. अगर ये ऐसे लगेगा तो ऐसा ही रहेगा, ये सही है. It is assumed the material is the soft, homogeneous and isotropic. ये भी सही है, ये भी सही है. Moment applied vertical plane containing longitudinal axis of the beam, it will subject to torque. ये गलत हो जाएगा, ये longitudinal इसी पे लगा रहा है ना कि ऐसे. सेकंड गलत है. अगला क्वेश्चन, इक्वेशन भी याद रखनी. T/J बराबर टाउ मैक्स अपॉन R इक्वल टू G थीटा अपॉन L. एच पता IS 800/2007. व्हाट इज द मिनिमम साइज ऑफ द बोल्ट होल ऑफ द कनेक्टिंग 16 से 24 से 14 तक
ये 14 1, 14 से 24 2, 24 से ज़्यादा 2.5 का एडिंग करेंगे। 14 से 24 इसलिए 2 ऐड करेंगे, डायमीटर प्लस 2। 12 से 14 था यहाँ, ढाई ने 3, 1 2 3। What is the term used of the describe the first coat of the plaster applied on the scratch coat? Brown coat. Brown coat is the second coat plaster after the scratch coat. Finish top हो जाएगी final. Traditionally mixed with brown sand. The brown coat is thicker than the scratch coat and provided additional thickness of the stability of wall. It is severe, serves as a base of the finish coat. Simply supported beam 3 meter is acted upon the concentrated load parameter. Meter at the 1 meter from B support. What is the bending stress will be maximum at 3 meter, 1 meter. At the neutral axis of the mid-span section under load. Extreme fiber under load. RA प्लस RB बराबर 12, यहाँ पे 12 था, 12 हो जाएगा यहाँ पे। RA बराबर आएगा 12 इंटू L इंटू 1/3, तो चौके 12 4। RB बराबर 12 इंटू 2/3, तो चौके 12 4 नहीं 8। मोमेंट मिड पर निकालेंगे तो कम आएगा, जबकि इसी पॉइंट पर निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा। ये दोनों कम हो जाएगा। RA बराबर 4, RB बराबर 8, चार नहीं 8 आ जाएगा मैक्सिमम। मिड पर तो 6 ही आएगा। एंटीनम सिनोनिम इंग्लिश का आ गया ये। एंटीनम बताना है एगिटेशन का, इक्वानिमिटी। इनके कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे फिर करेंगे। 4 क्वेश्चन है, फिर देख लेते हैं इसी में। एगिटेशन मीन्स द स्टेट ऑफ द नर्वसनेस ऑफ द एक्साइटमेंट। Agitation. Equanimity that refers to calmness, equanimity, equanimity में calmness and difficult. Agitation. अगला क्वेश्चन सिनोनिम बताना है। इनिशिएटेड, एजिटेशन था यहाँ पे। सिनोनिम बताना है इनिशिएटेड। वी इनिशिएटेड द टास्क, फाइनिश्ड अवर न्यू हाइस। इनिशिएटेड स्टार्ट किया, कमेंस्ड सोचा, कमें या सोचा।
एंड टू बिगिन, इंट्रोड्यूस, इनिशिएट किया, काम करना। कमेंस्ड मीन्स ऑफ द बिगिन, स्टार्ट, वो दोनों सेम होता है। द पेशेंट इज सीरियस, डॉक्टर शुड बी इमीडिएटली सेंड बाय अराउंड। अराउंड मेरा गलत हुआ था, जो कि फॉर है यहाँ पे, फॉर उसके लिए। Sent around implies the someone where various places of the circular route indirectly. Sent away means the dismiss, ask, commence, or leave. Sent on the can mean of the forward dispatch, not request of the summons. Sent for is commence English expression meaning of the request, summons, and summon. For complete meaning of the sentence. पैसेज है ये 16, 19, 19, 19, 19, 38, 38। ठीक है, अभी तक इतना ही, बाकी सब नॉन टेक में लिया जाएगा। 2 घंटे हो चुके हैं टेक्निकल में। ओके, बाय बाय।